स्टडी मैक्स चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का टॉपिक 3.1 जो कि है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। लेकिन क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला वीडियो है तो आइए जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एग्जैक्टली होता क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी स्टडी होती है इस चीज़ की कि जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है उससे जो एनर्जी रिलीज हुई उससे हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे बना सकते हैं और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी से हम नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस को कैसे करवा सकते हैं। अगर आपको स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन वह होता है जो अपने आप होता है, वहीं नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन वह होता है जिसे करवाने के लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी देने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। क्या आपको पता है कि मेटल्स, क्लोरीन, फ्लोरीन और अदर केमिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स का यूज किया जाता है। तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहला टॉपिक आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब होता है कि एक ऐसा सेल जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। तो डेनियल सेल जो होता है वह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का ही एक टाइप होता है, यानी कि ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों, डेनियल सेल में रेडॉक्स रिएक्शन होता है, यानी कि एक चीज़ ऑक्सीडाइज होती है और दूसरी चीज़ रिड्यूस होती है। डेनियल सेल में जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है उसकी केमिकल रिएक्शन होती है Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस Cu। दोस्तों, डेनियल सेल में जिंक एनोड का काम करता है, वहीं कॉपर कैथोड का काम करता है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, वहीं कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। अगर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब भी नहीं पता तो ये जान लो कि ऑक्सीडेशन तब होता है जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और रिडक्शन तब होता है जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। तो डेनियल सेल में जिंक Zn से Zn2 प्लस बनता है, इसलिए हम जिंक को एनोड कहते हैं, और कॉपर Cu2 प्लस से Cu बनता है, इसलिए हम कॉपर को कैथोड कहते हैं। आप ये बात हमेशा याद रखो कि कोई भी एलिमेंट है उस पर चार्ज बढ़ा तो हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडाइज हुआ, और अगर उस पर चार्ज घटा तो हम कहते हैं कि ये रिड्यूस हुआ। जैसे कि ये जो डेनियल सेल की केमिकल रिएक्शन है इसमें Zn से बन रहा है Zn2 प्लस, यानी कि Zn का जो चार्ज है वो बढ़ा, इसलिए हम कहते हैं कि जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो ऑक्सीडाइज होता है उसे हम एनोड कहते हैं। वहीं जो डेनियल सेल की रेडॉक्स रिएक्शन है उसमें जो कॉपर है वो Cu2 प्लस से Cu बनता है, माने इसका चार्ज जो है वो कम हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि जो कॉपर है वो रिड्यूस हुआ, और जो रिड्यूस होता है उसे हम कहते हैं कैथोड। दोस्तों, ये एक बहुत ही याद रखने वाली बात है जो कि एग्जाम में 1 मार्क में आ सकती है कि जो डेनियल सेल है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1.1 वोल्ट होता है। दोस्तों, जब डेनियल सेल में Zn2 प्लस और Cu2 प्लस आयंस की कंसंट्रेशन 1 हो जाती है तो हम उस डिवाइस को गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेइक सेल कहते हैं। अब एक और टाइप का सेल होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ये
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करता है नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस को करवाने के लिए। अब वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। हम हर वीडियो में हर चैप्टर का एक एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। जैसे कि इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला टॉपिक कर लिया, अब नेक्स्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आपको बस करना ये है कि पूरे वीडियो को, मेरे हर वीडियो को पूरे ध्यान से देखना और फिर जैसे ही वीडियो ख़त्म हो आपने जो भी कंसेप्ट सीखा उसे आपको बिना देखे पेपर पर लिखना है। और बाई चांस अगर आप अटक गए तो उस कंसेप्ट को आप फिर से मेरे वीडियो में देखना और फिर से बिना देखे पेपर पर उसे लिखने की प्रैक्टिस करना। ऐसा हर वीडियो के बाद करने से आपको हर कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा और एग्ज़ाम तक आपको याद रहेगा। मैं आपको वीडियो में बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड टॉपिक जिसका नाम है गैल्वेनिक सेल को आपको एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।